मित्रों और मेरे सभी छात्रगण, अब हम कुछ नई चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स की कुछ साधारण चीज़ें भी हम देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुधा ये क्वेश्चन आता है कि सॉइल मैकेनिक्स का उपयोग किस किस जगह पर होता है। तो सबसे पहली जगह उपयोग होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या होता है? साधारण हास्यास्पद परिभाषा दी जा सकती है कि जो डीप फाउंडेशन नहीं होता। और डीप फाउंडेशन क्या होता है? जो शैलो फाउंडेशन नहीं होता। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। शैलो फाउंडेशन का साधारण अर्थ है जिसकी डेप्थ 3 मीटर या फुटिंग की विड्थ से कम हो, मतलब जिसकी डेप्थ 3 मीटर तक हो ज्यादा से ज्यादा, और फुटिंग जो बना रहे हैं उसकी डेप्थ से विड्थ से उसकी डेप्थ कम हो। ये जनरली सरफेस के पास, धरातल के पास प्लेस किए जाते हैं और इनका मुख्य काम क्या है? लोड को ट्रांसफर करना कितनी शैलो डेप्थ तक। शैलो का मतलब उथला हो, तो मतलब बहुत ज्यादा गहराई तक ये नहीं लोड को ट्रांसफर करते हैं। डीप क्या होता है? जिसकी गहराई शैलो फाउंडेशन से ज्यादा होती है और ग्रेटर डेप्थ इसको प्लेस किया जाता है। और इसका भी काम, जो फाउंडेशन काम होता है, वो वास्तव में ट्रांसफर लोड होता है और कहाँ? ग्रेटर डेप्थ तक करना है। फाउंडेशन के, शैलो फाउंडेशन का टाइप क्या है? आइसोलेटेड फाउंडेशन हो गया, मैट फाउंडेशन हो गया, कंबाइंड फाउंडेशन हो गया, जो आप अपनी किताबों में देख ही चुके हैं, या समय आने पे इनके बारे में हम और बात करेंगे। डीप फाउंडेशन में पायल और पेयर फाउंडेशन है। इसके अलावा सॉइल का उपयोग फाउंडेशन हम जान ही चुके हैं, दूसरा डैम में होता है। साधारण रूप से दो टाइप के डैम हमारे पास हैं, एक अर्थ डैम है और दूसरा ग्रेविटी डैम है। अर्थ का नाम ही बता रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा क्या सॉइल मास का उपयोग होता है। ग्रेविटी डैम में क्या होता है? आरसीसी का वजन ज्यादा, इसमें सॉइल मास क्या ज्यादा होती है, इसकी सहायता से पानी रोका जाता है। ग्रेविटी डैम में आरसीसी मास बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड कर दी जाती है, उसकी सहायता से पानी रोका जाता है। किसी भी डैम का आप छोटा सा चित्र लीजिए, इसके एक तरफ आपको यूएस लिखा मिलता है, एक तरफ डीएस मिलता है। डीएस का मतलब होता है डाउनवर्ड साइड, ठीक है, या अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, जिस तरफ से पानी आ रहा है अप स्ट्रीम कहेंगे, जिस तरफ से पानी जा रहा है डाउन स्ट्रीम कहेंगे। इसका एक साधारण अर्थ ये हो गया। तो फाउंडेशन आप समझ गए, शैलो होगा, दूसरा डीप फाउंडेशन होगा। शैलो का मतलब जिसकी डेप्थ लगभग 3 मीटर तक हो या फुटिंग की विड्थ से कम हो, ठीक है, और सरफेस के पास रखते हैं। डीप फाउंडेशन का मतलब है जिसकी डेप्थ शैलो फाउंडेशन से ज्यादा हो और इसे ग्रेटर डेप्थ तक रखते हैं और इसका भी काम ट्रांसफर लोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। एक और काम होता है सॉइल का, क्यों जरूरी होता है? रिटेनिंग स्ट्रक्चर में। रिटेनिंग का मतलब साधारण रूप से आप समझिए, रिटेनिंग का मतलब ये हुआ रोकने वाला स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सॉइल मास को रोक सकता है। कोई ऐसी जगह हो जहां पे हम सही ढंग से स्लोप ना बना सके सॉइल को रोकने के लिए, उस समय हम कंक्रीट के ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी तरफ से सॉइल का जो इरोजन या कटाव है उसको रोकने के लिए, गिरे ना इस तरफ से, स्टेबिलिटी देने के लिए, इस टाइप के कंक्रीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रिटेनिंग वॉल कहते हैं। साधारण से क्या कि सॉइल मैकेनिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो हमने फाउंडेशन के काम में उपयोग देख लिया, रिटेनिंग स्ट्रक्चर के काम में देख लिया, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप किताबों में देख सकते हैं, ठीक है। उन स्ट्रक्चरों को बनाते समय भी सॉइल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर सॉइल का बिहेवियर सही ढंग से नहीं मालूम है आपको, तो स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो हम लोग सभी देखते हैं, 3 फेज सिस्टम। 3 विभाग इसके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आप देखिए, पहला भाग एयर है, दूसरा वाटर है, तीसरा सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स हैं। 3 भाग आपको देखने मिल रहे हैं। किसी भी साधारण सॉइल में जो फुल्ली सैचुरेटेड ना हो, पार्टली सैचुरेटेड हो, उसमें सॉइल के कण मिल जाएंगे, पानी भी मिल जाएगा और उनके कणों के बीच में कुछ हवा भी मिल जाएगी। अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो वॉल्यूम, जो एयर का जितना वॉल्यूम है वी ए लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर। वाटर का जितना वॉल्यूम है वी स्मॉल डब्ल्यू नीचे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सॉलिड पार्टिकल्स का जितना वॉल्यूम है वी और एस लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर वाई वेट की तरह कहा जाए तो एयर का जितना वेट हो उसको कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल ए से लिखते हैं। वाटर का जितना होगा
W और स्मॉल w, और सॉलिड का जितना होगा W और सॉलिड S। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तीनों को जोड़ दिया तो कैपिटल वॉल्यूम बन जाता है। सॉलिड पार्टिकल के बीच में ही वॉइड रह सकते हैं, पानी के अंदर तो वॉइड रहना बहुत मुश्किल है। एयर तो ऑलरेडी वाइड वाली है तो उसकी बात ही नहीं कर सकते। तो वाइड पार्टिकल्स कहाँ होंगे, वाइड कहाँ होंगे, वो होंगे सॉलिड के। वाइड मतलब खाली स्थान, मतलब ठोस कणों के मध्य ही आपको खाली स्थान मिल सकता है, पानी के अंदर तो मिलेगा नहीं। और एयर के बारे में तो सोचने पे फालतू है, क्योंकि वो तो पूरा खाली स्थान के रूप में है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि किसी सॉइल अगर फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब पूर्णतः से संतृप्त है, तो उसमें क्या होगा, कण होंगे, सॉलिड कण होंगे, सॉलिड के कण, और साथ साथ पानी हो सकता है। ठीक है, कब होगी, जब वो क्या होगी, फुल्ली सैचुरेटेड होगी। किससी होगी, फुल्ली सैचुरेटेड होगी। और पार्ट, ठीक है, और अगर ड्राई सॉइल होगी तो ड्राई सॉइल में पानी तो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल होंगे और एयर साथ में होगी, तो ये क्या होगी, ड्राई सॉइल। तो एक हो गई ये वाली, कौन सी हो गई, इस वाले में हो गया, इसमें हमने माना इसको कहेंगे पार्टली सैचुरेटेड सॉइल। पार्टली कह दिया तो पार्ट में एयर भी हो गया, वाटर भी आ गया और सॉलिड पार्टिकल भी आ गए। अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो सिर्फ उसमें क्या होगा, पानी होगा और सॉइल के कण होंगे। अगर ड्राई सॉइल है तो क्या होगा, एयर होगा और सॉलिड होगा। ठीक है, इसी को मैंने दूसरे ढंग से बताया। थ्री पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। पार्टली सैचुरेटेड सॉइल में आपको तीनों फेस मिल सकते हैं, तीनों फेस हो सकेंगे। कौन कौन से, एयर आपको मिल सकता है, वाटर भी मिल जाएगा आपको, और सॉलिड पार्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, और दो फुल्ली सैचुरेटेड में क्या होगा, सिर्फ आपको वाटर और सॉलिड मिलेगा। ठीक है, और ड्राई वाले में सिर्फ दो होगा आपके पास, क्या होगा, एयर और सॉलिड होगा। तो ये थ्री फेज सिस्टम कहलाता है। मेरे अंदाज से इतना आज के लिए बहुत है। आप लोगों ने स्नेह से सुना, आपको हृदय से आभार।